नमस्कार, पुण्य श्लोक हिलवे शो में आज हमने देखा कि फलों की टोकरी में से फल बाँटे जा रहे होते हैं। राणो जी के आदमी फल बाँट रहे होते हैं, लेकिन अचानक से टोकरी में क्या निकलता है, फल नहीं बल्कि तुकोजी होते हैं। और फिर जब तुकोजी को पकड़ लिया जाता है तो फिर दूसरी टोकरी से अपने आप देवी अहिल्या बाहर आ जाती हैं। फिर तुकोजी और देवी अहिल्या को देख कर के अब इस राणो जी के आदमी कहते हैं, देखा आप तो इनकी मदद कर रहे थे, इन पर मेहरबान हो रहे थे, मगर देखा दुश्मन को भला समझने का परिणाम धोखा दे रही हैं। अब राणो जी आगे बढ़ते हैं और गुस्से में कहते हैं कि देवी अहिल्या, हमने आपके साथ में कितना अच्छा व्यवहार किया और आपने हमें दगा दी, धोखा किया, आपने गलत चाल चली है। अब वो समझ नहीं पा रहा होता है कि कैसे ये सब हुआ। तभी उसका ध्यान जाता है गजानन की तरफ और फिर वो गजानन की तरफ बढ़ता है और अब कहता है, अच्छा देवी अहिल्या अंदर पाठ कर रही हैं, तुको जी तबीयत खराब है। अब बस वो नारा लगा देता है, हर हर महादेव मालवा की जय। बस इतना सुनते ही अब ये राणो जी क्या करता है, अपनी तलवार से उसकी गर्दन काट डालता है और उसकी पत्नी वहाँ पर अब विलाप कर रही होती है। और अब राणो जी वापस आता है देवलिया की तरफ और फिर तुकोजी को पकड़ लिया जाता है, देवलिया को भी। अब वो लोग ना जाने क्या क्या कह रहे होते हैं, कहते हैं हम तुम्हारे लिए ये किया वो किया, मगर अब देवलिया गुस्से में कहती है कि तुम जानते नहीं हो तुमने किससे पंगा लिया है और तुम अधर्मी हो, तुम किस तरीके से लोगों के साथ में इतना गलत व्यवहार करते हो। इस तरीके की बातें होती हैं कि किए का परिणाम जो है आगे ही आएगा। मगर तभी क्या होता है, जी हाँ, अब कोई दौड़ा दौड़ा आ रहा होता है, जो अक्सर हमने देखा है दौड़ता ही रहता है इस शो में। जी हाँ, मैं दुष्यंत की बात कर रहा हूँ। और ये दुष्यंत अब उन सैनिकों तक पहुँच जाता है जो देवी अहिल्या ने उस ग्राम से थोड़ा दूर ही छोड़ रखे होते हैं। सैनिक पूछते हैं, दुष्यंत जी क्या बात है, सब ठीक तो है ना। अब दुष्यंत बता देता है कि देवी अहिल्या और तुकोजी मुश्किल में है और उन्हें बचाने के लिए निकलना होगा। और वो सैनिक अब दौड़ पड़ते हैं देवी अहिल्या के लिए और मालवा की सुरक्षा के लिए। और अब तुकोजी क्योंकि बांधे गए होते हैं उन पर, बस वो प्रहार करने ही वाला होता है कि देवी अहिल्या उन्हें रोकना चाहती है और फिर वो देवी अहिल्या पर भी चिल्लाता है। तभी क्या देखता है कि घोड़ों की टापों की आवाज़ आ रही होती है और उसके आदमी और वो भी अब बंधक बना लिया जाता है। यानी कि देवी अहिल्या के सैनिक वहाँ पर, वीर बहादुर सैनिक आ चुके होते हैं और अब पासा बदल चुका होता है। राणो जी अब राजा बनने का ख्वाब नहीं देख रहा होता, ख्वाब देख रहा होता है बस किसी तरीके से जान बच जाए उसकी। और अब दिखाते हैं महल में हलवा बन रहा होता है, हरकू बाई आती हैं रसोई में, कुछ बोलती हैं मगर ध्यान नहीं देती है रकमा बाई। फिर वो कहती है कहाँ खोई हुई हो। अब रकमा बाई कहती नहीं कहीं नहीं, तब वो कहती मैं सब जानती हूँ और जो तुम बना रही हो उसी पर ध्यान दो। हलवा अच्छे से बनना चाहिए क्योंकि आज बहुत खुशी का दिन है। एक तो मल्हार राव सूबेदार जी ने तलवार उठा ली है और फिर वो कहती है अब मतलब मालवा की जीत तय है हर जगह। अब रकमा कहती है इसका मतलब अहिल्या की जीत निश्चित है। हरकुबाई कहती है हाँ, क्यों तुम क्या सोच रही थी, नहीं जीतनी चाहिए, कहती नहीं। वो मुस्कुराती है, हरकुबाई कहती है देखो रकमा, रिश्तों में मिठास भरना सीखो। वो अच्छे से जानती है कि तुम क्या चाहती हो। देवी अहिल्या गद्दी पर बैठी तुम्हें पसंद नहीं है ना, मगर तुकोजी को भी पसंद है, हम सबको भी पसंद है, अच्छा लगता है हमें सब। तब वो कहती हैं लेकिन मुझे पसंद नहीं है। कहती कोई बात नहीं, तुम्हें पसंद नहीं है ना सही, मगर तुम अपने विचार, तुमसे एक बार पहले भी मैंने कहा है, आज फिर कह रही हूँ और तीसरी बार फिर समझा दूंगी, मगर इसके बाद यदि कभी कुछ हुआ तो बख्शा नहीं जाएगा तुम्हें। और गद्दी के खिलाफ यानी देवी अहिल्या के खिलाफ जो बात हो रही है, इसका मतलब ये है कि राजद्रोह, और ये बात दोबारा नहीं होनी चाहिए। अच्छे से तुम समझ लो और रिश्तों में मिठास भरना सीखो, साथ ही हलवे में भी अच्छे से बनाओ वरना जल जाएगा। अब वहाँ पर द्वारकाबाई साहेब आ जाती हैं, कहती हैं क्या खास है, हलवा बन रहा है। तो कहती है हाँ बिल्कुल, एक तो सूबेदार जी ने जैसा कि आप जानती हैं कि तलवार उठा ली है, और दूसरा जी हाँ बानाबाई साहेब भी आ रही हैं और कुछ खास मेहमान आ रहे हैं परिवार सहित। कहते हैं परिवार सहित आ रहे हैं, क्या अहिल्या को इस बारे में पता है। कहती है मालूम नहीं, अहिल्या को पता शायद ना भी हो क्योंकि वो तो बाहर गई हुई है मुहिम पर। फिर वो कहती हैं चलो अच्छा है। और अब रकमा बाई चिंता में पड़ जाती है और कहती है मन ही मन कुछ भी हो जाए मगर देवी अहिल्या को गद्दी पर नहीं बैठने देंगी, चाहे उसके लिए इस रकमा को कुछ भी करना पड़े। और अब वहाँ पर दिखाते हैं बेचारा राणो जी हाथ जोड़े खड़ा होता है और देवी अहिल्या से थप्पड़ मार रही होती है, उसे खूब सुनाती है उसने जो अत्याचार किए हैं, उसने क्या क्या पाप किया है बताती हैं। और साथ ही देवी अहिल्या को वो अबला कह रहा था, विधवा कह रहा था, जो दर्द अब देवी अहिल्या के उसने छेड़ दिया था, उस बारे में देवी अहिल्या कहती हैं कि तुम जैसे अधर्मियों के कारण, पापियों के कारण, ठीक है देवी अहिल्या विधवा हुई मगर उन्हें अबला समझना बहुत गलत है। और इस दर्द को तुम जैसे लोग अभिशाप बना देते हैं,
इसलिए तुम जैसे लोगों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। अब देवी उसे खूब थप्पड़ मारती है और वो कहता है, अहिल्या, बराबर की जंग होनी चाहिए। यदि तुम में हिम्मत है तो बराबरी से लड़ो। इतने सारे सैनिक लेकर के तो कोई भी योद्धा बन सकता है। फिर देवी कहते हैं, ठीक है, सब पीछे हट जाओ। अब सारे सैनिक पीछे हट जाते हैं। मैदान में सिर्फ वो होते हैं, जी हाँ, देवी और राणो जी। वो कहती हैं, कोई बीच में नहीं आएगा। अब तुकोजी आते हैं, कहते हैं, अहिल्या। वो कहते हैं, नहीं, कोई भी बीच में नहीं आएगा। तुकोजी भी पीछे हट जाते हैं। फिर देवी कहती है कि जब हम शासन कर रहे हैं तो हमारी क्षमताओं का हमें भी पता होना चाहिए, एहसास होना चाहिए और प्रजा को भी इस बारे में ज्ञात होना चाहिए कि हम सक्षम हैं जनता की रक्षा करने के लिए। अब पीछे से फिर वो वार करता है चिल्लाकर। देवी उसके हाथ को पकड़ लेती है, घुमा देती है, गिरा देती है, खूब थप्पड़ लगाती है, लात उससे खूब मारती है। बेचारा राणो जी कुछ नहीं कर पाता, बस जहाँ जहाँ लातें लगती हैं उसके वहाँ मसलता रहता है कि यार बहुत ज़ोर से मारती है देवी तो सच में। फिर खैर देवी उसके पाँव बांध देती हैं, घोड़े से फिर उसे घसीटा जाता है और खूब मज़ा आता है पूरी मालवा की जनता को, जो भी इसको देखते हैं। और अब हम देखेंगे कि मल्हार राव सूबेदार जी वहाँ पर पहुँच जाएंगे और फिर वो कहेंगे इसे मृत्यु दंड देते हैं, क्योंकि वहाँ पर पहुँचकर देवी अहिल्या की हालात उन्होंने देखी और किस तरीके से इसने व्यवहार किया देवी अहिल्या के साथ में। तो राणो जी पर गुस्सा आना लाजमी था और वहीं इस सब के सामने मल्हार राव सूबेदार जी से सज़ा सुनाते हैं उसके पापी साथियों के साथ में। मगर देवी अहिल्या विरोध करती है, कहते नहीं, इसे ये सज़ा उपयुक्त नहीं है, इसे मारना नहीं है, इसे कोई और सज़ा देंगे। अब भला क्या वो सज़ा होगी, ये हम आने वाले एपिसोड में ही देखेंगे।